नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोहित मर्दाना और आप देख रहे हैं मीम समाचार। बकचोदी को चाहिए एक नया नजरिया। हमारे आज के प्रायोजक हैं शम्मी क्लोथिंग। एक जीन्स दिला दो मम्मी जी, लो दुकान आ गई शम्मी की। नजर डालते हैं हमारी आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का इलाज कराकर घर जा रहे युवक को कुत्ते ने काटा। युवक को हुआ रेबीज और कुत्ते को कोरोना। लॉकडाउन में हॉस्टल से घर पहुंचे इंजीनियरिंग के छात्रों ने लगाई सोनू सूद से वापस हॉस्टल पहुंचाने की गुहार। कहा, घर में हमारा इतना जिंदगी खराब हो गया। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने खोजा कोरोना का रामबाण इलाज। अश्वगंधा और मुलेठी में ही चुपके बैठा था कोरोना के खात्मे का राज। आयुष मंत्रालय ने लगाई रामदेव की लंका। कहा, ऐसे कैसे बहनचोद। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सैनिटाइजर से किण्वन विधि द्वारा शराब बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने मौके वारदात से 17.5 लीटर अधपकी शराब की बरामद। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर हुए विवाद में पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश जारी। इस बीच 22 वर्ष के एक युवक ने अपने बाप के रियलमी फोन समेत घर के 3 अन्य चाइनीज ब्रांड के फोन को किया आग के हवाले। बाप ने डंडों से की पिटाई और जायदाद से भी किया बेदखल। 10वीं का एक छात्र लगातार 45 दिनों तक खेलता रहा पबजी। लगभग 750 किल्स, 80 आरपी और 48 चिकन डिनर के बाद गर्दन की नसें सूजने से हुई मौत। स्क्वाड के अन्य लॉन्डों ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। सरकार से की शहीद का दर्जा देने की मांग और परमवीर चक्र देने का भी किया आग्रह। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के बाद कई अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी कोरोना की चपेट में। पाकिस्तान के आला अधिकारियों से लेकर आतंकियों तक आनन फानन में सबका कराया गया कोरोना टेस्ट। हमारी पहली खबर आ रही है दिल्ली के कटवारिया सराय इलाके की, जहां पर मोहम्मद साद नाम का एक कोरोना पॉजिटिव युवक 1 महीने बाद स्वस्थ होकर वापस ऑटो से अपने घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक जैसे ही ऑटो से उतरकर किराया देने लगा, पीछे से एक कुत्ते ने आकर उसके पिछवाड़े में अपने दांत गड़ा दिए। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन थोड़ी दूर पर ही कुत्ता जाकर बेहोश हो गया और कुछ देर बाद युवक भी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोगों ने आनन फानन में युवक और कुत्ते दोनों को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया। दोनों के जब ब्लड सैंपल लिए गए तो डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि युवक को रेबीज और कुत्ते के शरीर में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूरे देश में जहां पर लोग अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं और सरकार से अपने घर वापस आने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं देहरादून के छात्रों के एक समूह ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से उन्हें वापस उनके हॉस्टल पहुंचाने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि हॉस्टल के छात्र अपने ही घर में मेहमानों जैसा महसूस कर रहे हैं। अपने ही घर में इनका दम घुट रहा है। क्या है ये पूरी खबर? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता दीमक चरसिया के पास। हाँ दीमक, क्या बकचोदी है? धन्यवाद मोहित, मैं आपको बता दूं कि ये छात्र इसके अंदर किसी तरह राज्य सरकार के सहायता से अपने घर पहुंच पाए थे, लेकिन इनका कहना है कि इनको घर में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 11 बजे तक सोने वाले ये छात्र, इनको इनके बाप सुबह 6 बजे उठाते रहे हैं। इनको सुबह गमलों में पानी भरवाया जा रहा है, फ्रिज में बोतलें रखवाई जा रही हैं और इनको उनके ही कमरे में झाड़ू लगवाया जा रहा है। हमने इनके कमरों का जायजा लिया तो हमने देखा कि बस स्टैंड से भी ज़्यादा गंदगी में रहने वाले ये छात्र अपने ही घर में अब घुटन महसूस कर रहे हैं। हमने इन छात्रों से बात की तो इनका कहना है कि हॉस्टल में अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। हमने सोचा कि घर जाएंगे तो राजकुमार जैसे ऐश होंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। इन्हें सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। मोहित, इनका कहना है कि ना तो सिगरेट पी पा रहे हैं और बिना सिगरेट के तो इनका प्रेशर ही नहीं बनता है, ना तो उनको टट्टी आती है और पूरे दिन इनका मूड खराब रहता है। इसलिए ये सभी छात्र सोनू सूद से गुहार लगा रहे हैं कि सोनू भैया प्लीज हमें हमारे हॉस्टल छोड़ दो।
कैमरामैन अशोक भोसलेवास्तव के साथ दीपक चरसिया, नीम समाचार। वहीं हमारी अगली खबर है मेरठ के सोतीगंज इलाके से, जहां पर पुलिस ने एक बिल्डिंग में 5 लोगों के गिरोह को सैनिटाइजर से शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि ये युवक लॉकडाउन में शराब न मिलने की वजह से बहुत परेशान थे। इन्होंने कबूल किया कि इनकी दारू की तलब इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने पहले एटीएमों के बाहर से, फिर बैंकों में जाकर और ऐसे ही कम से कम 20 से 25 सार्वजनिक कार्यालयों में रखे सैनिटाइजर्स चोरी किए और फिर सैनिटाइजर से शराब बनाने के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पर पुलिस ने शराब बनने से 10 मिनट पहले ही इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 17.5 लीटर अधपकी शराब, 2 छोटी गोल्ड फ्लैग की डब्बियां, 2 20 रुपए वाले बीकानेरी भुजिया के पैकेट, 6 डिस्पोजेबल गिलास बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया। हमारी अगली खबर है पाकिस्तान से, जहां पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी समेत कई अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अफरीदी को इस्लामाबाद के जिला अस्पताल के एक वार्ड में 7 अन्य कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों के साथ क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां पर अब उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद से पाकिस्तान के आला अधिकारियों से लेकर आतंकियों तक सबका कोरोना टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते एक सेना के अधिकारी की खाला की निकाह में ये सारे मौजूद थे। हमारी अगली खबर है शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान के संस्थापक बाबा रामदेव ने कोरोना का रामबाण इलाज खोज निकालने का दावा किया है। पतंजलि लैब में तैयार की गई इस दवा का नाम उन्होंने कोरोनिल रखा है, जिसमें हमेशा की तरह उन्होंने सिर्फ देसी सामान का प्रयोग किया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस रामबाण दवा को बनाने में उन्होंने अश्वगंधा, मुलेठी, गिलोय काढ़ा, तुलसी, स्वासरी, लौंग, इलायची, तोमर, लौड़ा, लहसुन आदि जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोनिल दवा से 7 दिन में 100% मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस पर आयुष मंत्रालय ने खुद संज्ञान लेते हुए उनसे पूछा है कि ऐसे कैसे बहनचोद, हाउ डेयर यू। बहरहाल देखते हैं कि कोरोनिल दवा का आगे क्या होता है, क्या ये सच में कारगर साबित होती है। आज की हमारी खबरें यहीं तक। अगर आपको हमारे नीम समाचार सुनकर थोड़ी भी हंसी आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।